सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। दोहरे हत्या से वाराणसी में मची सनसनी, बेटे ने संपत्ति विवाद में पिता और बहन की ली जान। बेनियाबाग क्षेत्र में अखाड़ा राम सिंह के पास स्थित एक पुराने कुएं में नगर निगम कर्मी का उतराया हुआ मिला शव। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मनाई गई 18वीं पुण्यतिथि। अमृतकाल में आपातकाल की चुनौतियां, धर्म, राजनीति और गांधी विषय पर हुई गोष्ठी। और मां गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी, गंगा सेवा निधि ने मां गंगा की आरती का स्थान बदला। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को पराड़कर भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी पराड़कर भवन में आयोजित की गई। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि आज गोष्ठी का विषय बड़ा मौजूद है और इस देश के चरित्र को अगर समझना हो तो प्रेमचंद की ईदगाह पढ़ लेना। इस देश के इतिहास को अगर महसूस करना तो गांधी को जान लो। और आज जो सत्ता में बैठी ताकतें गांधी के धर्म की परिभाषा के विपरीत जाकर सावरकर के भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसको अगर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज होते तो एक पत्र के माध्यम से मोदी जी को पत्र जरूर लिखते कि सत्ता की राजनीति लोक की राजनीति के खिलाफ अगर खड़ी होती है तो वह न केवल इतिहास का काला अध्याय बनता है बल्कि मानवता और बंधुत्व पर सवाल खड़ा कर पूरी इंसानियत को ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। दूसरे वक्ता एवं आपातकाल के बंदी रहे भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य जयशंकर गुप्ता ने कहा कि वर्तमान के अमृतकाल में जो छद्म आपातकाल का दौर चल रहा है उसमें गांधी की धारा के पुनः जिंदा करना होगा। जिस तरीके से धर्म की आड़ में इतिहास की जो पुनर्व्याख्या का दौर चल रहा है उसमें बाबर खिलाफ राणा सांगा के साथ लड़ने वाले हसन खां मेवाती को भुलाकर एक ऐसी राजनीति खड़ी की जा रही है जो गांधी के अंतिम व्यक्ति को सशंकित बना रहा है। देश की संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से संविधान के मूल्यों को घोटने का कार्य कर रही हैं वह इस अमृतकाल में पूरा आपातकाल का एहसास करा रहा है। तीसरे वक्ता सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान के प्रस्तावना में जुड़े समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा कर गांधी के देश को हिटलर का देश बनाने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है उसमें चंद्रशेखर के जो अनुयायी यहाँ जुटे हैं वह एक आशा पैदा करते हैं। अन्य वक्ता पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद सिंह ने कहा कि गांधी के देश को समय काल परिस्थिति को देखकर आज राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के संघर्षों में शरीक होना होगा, तभी गांधी की सर्वोदयी राजनीति जिंदा रहेगी। कार्यक्रम के आयोजक कुंवर सुरेश ने कहा कि चंद्रशेखर के पुण्यतिथि पर पिछले 18 वर्षों से हम सभी लोग जुटकर गांधी के सपनों का भारत बनाने में जो वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं वह काशी की धरती पर चंद्रशेखर वादियों द्वारा एक मजबूत आवाज बनकर संघर्ष में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा विजय नारायण, राम धीरज, कम्युनिस्ट पार्टी के नंदलाल पटेल, पूर्व प्रमुख हरदास यादव, भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे, प्रोफेसर सदानंद शाही, राजेंद्र चौधरी, पूर्व अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, संजीव सिंह, शमीम मिल्की, लालता कनौजिया, इंद्रजीत शर्मा, रामधनी यादव, प्रज्ञा सिंह, आरती यादव सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। विषय प्रस्ताव को वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव ने रखा। अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, संचालन डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह व धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उमा शंकर यादव ने दिया। चंद्रशेखर जी की जो एक सबसे बड़ी खूबी थी सिर्फ लोकप्रियता के लिए वो लोकोन्मुख बात, लोकप्रिय होना और लोकोन्मुख राजनीति करने में फर्क है। आज इस अवसर पर मैंने एक काल्पनिक पत्र जो चंद्रशेखर जी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर भी है, क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है, एक खत मैंने चंद्रशेखर जी की तरफ से पढ़ा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके आईडी से या कहीं से जो भी रिकॉर्डिंग हो रही थी उन तक जाए और उनको अगर चंद्रशेखर जी की उस विरासत के आधार पर कुछ भूल सुधार का अवसर मिले तो करें। मां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के चलते दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल परिवर्तित किया गया। मां गंगा की आरती स्थल आखिरकार मंगलवार की शाम को दशाश्वमेध घाट पर बदलना ही पड़ा। कई दिनों से मां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मंगलवार को भी जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। मंगलवार को गंगा सेवा निधि की ओर से बाढ़ को देखते हुए मां गंगा के दैनिक आरती स्थल 10 फीट पीछे स्थानांतरित कर लिया गया है, जिसकी वजह से इस वर्ष में पहली बार गंगा आरती स्थल बदला गया है। स्थान परिवर्तन के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा दैनिक संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान गंगा सेवा निधि के वॉलंटियर एवं सेवादार व पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए मौजूद रहे। इस संबंध में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में गंगा आरती का स्थान आज पहली बार परिवर्तित किया गया है।
अब जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे स्थान बदलता जाएगा। इसके अलावा गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए जरूरी अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, इसलिए सतर्कता भी आरती के दौरान बरती जा रही है। वर्ष के बाद इस वर्ष भी भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हो रही थी, फिर जो पानी रुक गया था, अभी फिर जो है जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है। और जिसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ दैनिक आरती का स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। आज अपने निर्धारित स्थान से लगभग 10-15 फीट जो है वो पीछे भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है। और कई घाटों का जो आपस का संपर्क है काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट है, उन 84 घाटों में से कुछ घाटों का संपर्क जो है वो जल स्तर बढ़ जाने के कारण जो है वो टूट गया है। और जैसे जैसे भगवती माँ गंगा का जल स्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे आरती का स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। और जब घाट पे जो जगह है वो नहीं पर्याप्त होती है तब गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर भगवती माँ गंगा की आरती अपने परंपरागत स्वरूप से संपन्न होती है। मायापुरी कॉलोनी में घनश्याम डिस्पोजेबल सेंटर पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के गोदाम पर नगर निगम प्रवर्तन दल ने छापा मारकर कार्रवाई किया। प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल संदीप शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर लोहता स्थित मायापुरी कॉलोनी के घनश्याम डिस्पोजेबल सेंटर पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के गोदाम जो कि आवासीय परिसर में स्थित था उस पर छापा मारा गया और कार्रवाई की गई। आवास रूपी स्टोर के मेन गेट को अंदर से बंद कर दिया गया था और टीम द्वारा बार बार बेल बजाने और आवाज लगाने पर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। प्रवर्तन दल ने अपनी घेराबंदी में कोई कमी नहीं आने दी। 2 घंटे तक चली लुका छिपी के उपरांत मकान मालिक के आने के बाद अंदर से मेन गेट खोला गया। मकान मालिक के साथ टीम द्वारा मकान में अवैध प्लास्टिक खोजने के लिए अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत पूरी तरह से सर्च करने पर भी कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक नहीं मिला। लेकिन टीम द्वारा बिना निराश हुए सघन जांच करते हुए भूतल में स्थित मास्टर बेडरूम को सर्च किया गया। शुरुआत में तो वहां भी कुछ नहीं मिला, पर अचानक जब प्रवर्तन प्रभारी कर्नल संदीप शर्मा ने पूछा कि पलंग के नीचे कालीन क्यों है, तो कोई उत्तर नहीं प्राप्त होने पर शक के आधार पर पलंग और कालीन को हटवाया गया। पलंग हटाते ही और उसके नीचे कालीन को हटाते ही जमीन में 2 छोटी रिंग्स दिखी। रिंग को खींचते ही एक ट्रैप डोर खुल गया। यह डोर जमीन के साथ जमीन के ही रंग से मेल खाने कारण मिल गया था। ट्रैप डोर खुलते ही बाकायदा सीढ़ियां दिखाई पड़ी। इन सीढ़ियों से उतरते ही एक बड़ा सा तहखाना दिखाई दिया। सब कुछ एक तिलिस्म की तरह लग रहा था। तहखाने में प्रवेश करते ही भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार प्रवर्तन दल के हाथ लगा। प्रवर्तन दल के भूतपूर्व सैनिकों को बरबस अपने कश्मीर में तैनाती के दौरान किए गए आतंकरोधी अभियान स्मरण हुआ है। ज्ञातों के सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीर में कई मकानों के अंदर भी तहखानों से ऐसे ही आपत्तिजनक सामग्रियां अक्सर मिलती थी। जब्त प्लास्टिक का वजन लगभग 2 से 3 टन था। प्लास्टिक मिलने पर नज़दीक के थाना लोहता से पुलिस पर और मीडिया को अवगत करते हुए टीम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया और स्टोर मालिक से 30,000 रुपये प्लास्टिक जुर्माना वसूला गया। मंगलवार सुबह प्रतापनगर कॉलोनी में एक रिटायर्ड जलकल कर्मचारी एवं उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने की दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई। कैंट थाना क्षेत्र के प्रतापनगर कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ 78 वर्षीय रिटायर्ड जलकल कर्मचारी रूपचंद भारद्वाज और उनकी 50 वर्षीय बेटी शिव कुमारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात का आरोप मृतक के बेटे राजेश भारद्वाज उर्फ राजू और उसकी पत्नी पर लगा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव कुमारी गाजीपुर जिले के जलालाबाद हरदासपुर की निवासी थी और कुछ समय से अपने पिता के साथ वाराणसी में रह रही थी। परिवार में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह इसी विवाद को लेकर घर में कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आए बेटे राजेश ने पहले पिता पर ईंट से हमला किया और फिर सिलबट्टे से सिर कुचलकर उनकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई बहन शिव कुमारी को भी नहीं बख्शा गया। उनके सिर पर सिलबट्टे से वार कर उनकी भी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस आयुक्त अपराध राजेश कुमार सिंह, पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिवहरी मीणा, अपर पुलिस उपायुक्त नीतू, कैंट एसीपी नितिन तनेजा और कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से हत्या प्रयुक्त ईंट, लोहे की रॉड और सिलबट्टा बरामद कर लिया है। आरोपी पुत्र राजेश भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखाड़ा राम सिंह बेनिया बाग के पास स्थित एक कुएं में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनिया बाग इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब अखाड़ा राम सिंह के पास स्थित एक पुराने कुएं में एक युवक का शव उतराया हुआ मिला।
स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही कुएं में शव पर पड़ी हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही एसीपी दयाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी, चौक थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए कुएं में उतरकर शव को बाहर निकाला। घटनास्थल पर मौजूद नगर निगम कर्मियों की मदद से शव की पहचान 40 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है, जो शिगरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। हालांकि युवक यहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, यह अभी रहस्य बना हुआ है। एसीपी दयाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले की विधिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर शव पर किसी तरह की चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। आज सुबह लगभग 7:30 बजे ये राम सिंह अखाड़ा के पास एक कुआं है बिनियाबाग में, वहाँ से एक अज्ञात शव के सूचना दी गई थाना चौक को, जिस पर तत्काल स्थानीय थाना मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम बुलाई गई। अभी उस टीम के द्वारा जो है शव को बाहर निकाला गया है। अभी इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। जो अन्य जो विधि कार्रवाई है वो अब की जा रही है। अभी तो नगर निगम की पूरी टीम है, जोनल अधिकारी भी हैं, उनके द्वारा उसकी फोटो ली गई है। वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अपने स्टाफ और अपनी टीम के बीच में उसकी फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन कराने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है। 27,764 परिषदीय विद्यालयों के मर्ज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में अपनी जनता पार्टी ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27,764 परिषदीय विद्यालयों के मर्ज करने के विरोध में अपनी जनता पार्टी के बैनर तले शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मनीष वर्मा ने कहा कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय न सिर्फ शिक्षा विरोधी है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46A सामाजिक न्याय की मूल भावना का स्पष्ट अवहेलना है। नजदीकी विद्यालय में मर्जर के नाम पर बच्चों को 30 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि स्कूल ड्रॉप डाउन दर बढ़ेगा। विशेष रूप से बच्चियों बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने को मजबूर होंगे। इसके अतिरिक्त आपके नेतृत्व में संचालित सरकार द्वारा दिए गए नारा पढ़े बेटियां का भी खुल्लम खुल्ला उपहास होगा। अनुच्छेद 21 सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जिससे RTE एक्ट 2009 की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि हर बस्ती के पास स्कूल होना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह शिक्षा और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, समाज के कमजोर वर्गों का विशेष संरक्षण करे, परंतु यह मर्जर नीति तो उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेलने वाली साबित होगी। ऐसे में हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 15,082 स्कूलों में प्रति विद्यालय मात्र एक ही शिक्षक कार्यरत है, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1087 है एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 4,895 है। मात्र एक शिक्षक 5 कक्षाओं के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने आप में विचारणीय है। यही नहीं, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 31 अन्य विभागीय कार्यों के निस्तारण की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। फलस्वरूप शिक्षण कार्य स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। वैसे भी पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की कमी है। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दोनों हम लोग का इसमें है। डीएम साहब को हम लोग को ज्ञापन देना है। यहाँ पे हम लोग का जो कार्यक्रम है ये 27,764 जो राज्य सरकार द्वारा बंद और मर्जर किया जा रहा है स्कूलों को, उसके विरोध में है। क्योंकि सरकार जो है जगह जगह जो है दारू का ठेका तो खोल रही है, लेकिन स्कूल बंद कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग का ये प्रदर्शन और ज्ञापन हम लोग देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चूँकि 6 साल से 14 साल के बच्चों का एक मौलिक अधिकार है कि उनको फ्री शिक्षा दिया जाना, और सरकार उसी को बंद कर रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ से लोगों को शिक्षा मिलेगी, कहाँ से रोजगार मिलेगा। और सरकार का यही मुद्दा है कि ना हम शिक्षा देंगे, ना कोई हमसे जो है कुछ बोलेगा, ना पूछेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students,
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही नियर BHU हैदराबाद गेट वाराणसी। मोबाइल नंबर 7311128462। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी की एक बैठक मंगलवार को आहूत की गई। मंगलवार को महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी की एक बैठक सरोजा पैलेस विपणनी कटरा पर बुलाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यमी व समाजसेवी तथा मुख्य संरक्षक RK चौधरी को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रमुख व्यवसायी व शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाले दीपक बजाज जी को राष्ट्रीय महामंत्री व कोषाध्यक्ष, युवा उद्यमी पंकज अग्रवाल को वाराणसी चैप्टर का चेयरमैन निर्वाचित होने पर महानगर उद्योग द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। संगठन के विस्तार क्रम में सर्वसम्मति से महानगर उद्योग व्यापार समिति की युवा शाखा के लिए सुजीत गुप्ता को अध्यक्ष, देवांश चौबे को महामंत्री एवं महिला शाखा के लिए स्मृति लोहिया को अध्यक्ष पद पर चुना गया। बैठक में मुख्य रूप से संरक्षक श्रीनारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया, रजनीश कनौजिया, घनश्याम जायसवाल, डॉक्टर अंजनी मिश्रा, राहुल मेहता, सुरेश तुलसियान, नीरज पारिक, कौशल तिवारी, राजन जायसवाल, पुरुषोत्तम जालान, अमित सेवारमानी, कृष्णा मोदी, अंकित केशरी, दीपक वासवानी, गौरव जायसवाल, सत्यप्रकाश सर्राफ, पंकज वर्मा, दिनेश जायसवाल आदि उद्यमी व व्यापारी मौजूद रहे। देखिए, घर में सम्मान मिला है। महानगर उद्योग व्यापार समिति मेरी आत्मा है और निश्चित रूप से आज घर में जब सम्मान मिलता है तो व्यक्ति का उत्साह अपने आप बढ़ते चला जाता है। महानगर उद्योग व्यापार समिति व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है काशी में और निरंतर काशी के विकास के लिए, यहाँ के व्यापार और उद्योग के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत रहता है। आज पूरे बनारस में 60 से ज़्यादा औद्योगिक व्यापारिक संगठन इसके सदस्य हैं और आप लोग देखते होंगे जब जब ज़रूरत पड़ी है महानगर उद्योग व्यापार समिति के सभी सदस्य आगे बढ़कर और अपना योगदान दिए हैं। उस व्यापारियों की समस्याओं को हम लोग शासन प्रशासन को रेखांकित करते हुए उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। काव्यार्चन की 43वीं कड़ी में मंगलवार को 80 घाट पर बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले काव्यार्चन की 43वीं कड़ी में मंगलवार को 80 घाट पर बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में संस्कृति, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और भोजपुरी भाषा की रचनाओं का पाठ किया गया। कबीर पर विशेष शोध करने वाली डॉक्टर अलका दुबे के संचालकत्व में काव्य पाठ की शुरुआत भोजपुरी की रचनाओं से हुई। काशी की संगीता श्रीवास्तव ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भोजपुरिया माटी की सौंधी खुशबू का बखान बड़े ही रोचक अंदाज में किया।
नगर के वरिष्ठ रचनाकार विजय चंद्र त्रिपाठी ने भी भोजपुरी रचनाओं के माध्यम से संस्कृति और संस्कार के शब्द चित्र प्रस्तुत किए। दिल्ली से आमंत्रित मधुबाला सिंह मधु के काव्य पाठ से हुई। उन्होंने सामाजिक समरसता के हक में सुनाया, आप अल्लाह अल्लाह कहना, मैं भी हृदय से राम राम कहूँगी। आप मेरे मंदिर में आकर नमन करना, मैं आपके मजहब का एहतराम करूँगी। प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव ने पंजाबी शैली में काव्य पाठ किया। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से नवीन सोच को अभिव्यक्ति दी। इस सत्र का संचालन कर रही डॉक्टर अलका दुबे ने उर्दू भाषा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी रचनाओं में अवध के कई चेहरे बारी बारी से दिखाए। अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी ने संस्कृत भाषा में काव्य पाठ किया। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से सनातन संस्कृति और सनातन की विरासतों का भावपूर्ण वर्णन किया। संस्कृत में काव्य पाठ करने के बाद उन्होंने अपनी रचना की भावभूमि के बारे में हिंदी में बताया। आरंभ में आगतों का स्वागत महेंद्र तिवारी अलंकार ने किया। रचनाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, गौतम अरोड़ा सरस, अरुण द्विवेदी, विजय बुद्धिहीन, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, प्रियंका अग्निहोत्री गीत एवं ऋतु दीक्षित ने प्रदान किया। संयोजन अरविंद मिश्र हर्ष एवं डॉक्टर नागेश शांडिल ने किया। समन्वय पंडित सूर्य प्रकाश मिश्र, प्रियंका सिंह एवं प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव का रहा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। सारे लोग को जो है शिक्षा देने वाली और धर्मार्थौ काम मोक्षौ अपि सुगमतया बोधयन्ति बुभुत्सुन, जो जानना चाहता है उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग बताने वाली आर्षाणाम वाङ्मयानाम, आर्ष वाङ्मय ऋषि प्रोक्त वाङ्मय, उसका अति गहनतमम तत्वमाख्यापयन्ति, गहनतम तत्व उपनिषद का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान जिसको सुना दीजिए तो चाहे विश्व के किसी भी कोने का रहने वाला हो, यदि वो पत्थर नहीं है तो बिना प्रभावित होके नहीं रह सकता है। साथी कहो तोरे आवन से हमरे भैया का फूटल कपार भौजी, भैया का फूटल कपार भौजी, रंग ढंग देखी देखी के तोहरा बिगड़ल, रंग ढंग देखी देखी के तोहरा बिगड़ल, बाई घर परिवार भौजी। आरती की गूंज से दिक्कत है ना मुझे अजान से दिक्कत है, ना आरती की गूंज से ना मुझे अजान से दिक्कत है। जो मुखौटा लगा के चेहरे पे घूमते हैं मुझे उनकी पहचान से दिक्कत है। बहुत सुंदर। जो मुखौटा लगा के चेहरे पे घूमते हैं मुझे उनकी पहचान से दिक्कत है। कि ना भगवत गीता से दिक्कत है ना मुझे कुरान से दिक्कत है, ना भगवत गीता से दिक्कत है ना मुझे कुरान से दिक्कत है। अरे मार डालो तो जन्नत मिलेगा, मार डालो तो जन्नत मिलेगा, मुझे इसी गलत ज्ञान से दिक्कत। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा में एनसीसी कैडेट्स द्वारा सिकल सेल एनीमिया और धरती आभा अभियान पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना वाराणसी में अध्ययनरत 91 यूपी बटालियन एनसीसी व 97 यूपी बटालियन एनसीसी कैडेट्स द्वारा सिकल सेल एनीमिया और धरती आभा अभियान पर जन जागरूकता रैली व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एनसीसी कमान अधिकारी अमर सिंह और बी सिद्धार्थ के निर्देशानुसार स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के कार्यवाहक एएनओ हवलदार यादव के नेतृत्व में 24 कैडेटों ने सिकल सेल एनीमिया की चिकित्सा की जानकारी के साथ साथ धरती आभा अभियान के महत्व को बताते हुए जन जागरूकता रैली निकाली। रैली गढ़वाघाट, वनपुरवा, रमना, टिकरी, नैपुरा आदि गांवों के लोगों को जागरूक किया। तत्पश्चात स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया रक्त विकृति की ऐसी बीमारी जो वंशानुगत संतति में आकर व्यक्ति के शरीर में दर्द, अपंगता, जकड़न, कमजोरी पैदा करती है। ऐसे में रोग की पहचान कर परीक्षण करा के समय पर उचित उपचार कराना महत्वपूर्ण है। युवाओं को समाज के स्वास्थ्य और तकनीकी भविष्य से जुड़कर एक स्वस्थ एवं जागरूक समाज की संरचना करनी होगी। एनसीसी कैडेट्स सामाजिक बदलाव में समर्थ हैं, बस उन्हें सक्रिय रहने की आवश्यकता है। संगोष्ठी में छात्रावास अधीक्षक पूर्व लेफ्टिनेंट एमएस यादव ने इस अभियान को स्वस्थ क्रांति की दिशा में एक सार्थक कदम बताया। कार्यक्रम में हवलदार यादव, नीरज कुमार, हर्षिता, राधिका, दीपशिका, जागृति, रिया यादव, कार्तिकेय इत्यादि लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के इस प्रांगण में 91 और 97 बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में सिकल सेल एनीमिया और धरती आभा अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। तत्पश्चात एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया,
जिसमें इस जटिल बीमारी के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया और इनको ये निर्देशित किया गया है एनसीसी की तरफ से कि ये गांव-गांव जाकर इस रोग के बारे में लोगों को जागरूक करें। अगर इस तरह का कोई रोगी निकलता है तो उसका सम्यक और समय पूर्वक जल्दी से जल्दी इलाज सुनिश्चित कराया जाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लाल बहादुर शास्त्री उद्यान एवं चंदन वाटिका में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री उद्यान एवं चंदन वाटिका में एक वृहद पौधारोपण का कार्यक्रम राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व कार्यालय प्रभारी जितेश चंद जी के संरक्षण में किया गया। इसमें अनेक प्रकार के फलदार व औषधि पौधे जैसे चंदन, नीम, अशोक, पीपल, रबर, क्रिसमस ट्री इत्यादि कई तरह के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें संदेश दिया गया कि व्यक्ति बिना खाना खाए पिए कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलेगा। मनुष्य को अपने जीवन काल में 7 पौधों के बराबर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 7 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। इस आधुनिक युग में अंधाधुंध कटौती वृक्षों की हो रही है, यह आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी चिंताजनक है। जितेश चंद जी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हजारों पौधों का रोपण कर चुके हैं। यह बहुत ही काबिल तारीफ है। पर्यावरण और जलवायु को लेकर हमेशा जो सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों ने इनका वृक्षों के प्रति लगाव को सराहना किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, प्रोफेसर सूर्यभान प्रसाद, प्रोफेसर रेशमलाल, डॉक्टर राम प्रकाश सिंह यादव, डॉक्टर विजय कुमार, जितेश चंद्र, जितेंद्र सिंह, रोशन मौर्य, तेज बली, संदीप कुमार, चंदन श्रीवास सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं जब से सर से मैं कभी भी पूछता हूँ तो कहते हैं कि मुझे बहुत ही उनके घर पे आप चले जाएंगे तो लगता है कि एक बागवानी, पूरी छत को बागवानी बना दिए हैं। और उनका एक मतलब जीवन का एक उद्देश्य बहुत ही मतलब ईमानदार है, स्वच्छ छवि, और जो कहा जाए अपने कार्य के प्रति जितना वो स्वच्छता से रहते हैं वैसे वृक्षों के प्रति काफ़ी इनका लगाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक जीवित मनुष्य के जीवन में 7 पौधों के बराबर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उस अपने एक मनुष्य को कम से कम जीवन काल में 7 पौधे जरूर लगाना चाहिए। हरित काशी योजना के अंतर्गत रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ द्वारा मंगलवार को विशाल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ ने महत्वाकांक्षी योजना हरित काशी के लक्ष्य को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से मंगलवार को संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोयराजपुर वाराणसी में एक विशाल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल एवं संत अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह, विशिष्ट अतिथि वंदना सिंह व प्रिंसिपल नीलम सिंह रही। स्वागत क्लब के अध्यक्ष रुचि भार्गव ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्रम से किया। तदुपरांत अतिथियों अध्यक्ष द्वारा पौधों की पूजा के पश्चात एक पेड़ मां के नाम के रूप में पौधारोपण का कार्य सर्वप्रथम स्कूल के प्रांगण में, तदुपरांत इसी स्कूल के दूसरे प्रांगण प्रज्ञा परिसर में किया गया। इसके साथ ही क्लब के अध्यक्ष रुचि भार्गव एवं सचिव शुभश्री जायसवाल ने पवित्र सिंदूर का पौधा प्रदान किया। अपनी काशी हरित काशी को हरित दर्शाने हेतु क्लब के सभी सदस्यों ने हरित वर्ण की टी-शर्ट पहनकर 2000 से अधिक पौधारोपण में प्रतिभाग किया। सतीश जैन ने प्रत्येक विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों को एक पौधों को सुरक्षित तथा संरक्षित करने पर विशेष प्रकाश डाला। इसके पश्चात अध्यक्ष रुचि भार्गव द्वारा क्लब की वेबसाइट पर पौधारोपण के पश्चात प्रति 3 महीने पर पौधे के साथ फोटो अपलोड करने के बारे में बताया गया। 3 बार पौधे की फोटो अपलोड होने पर उन्हें रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ, रोटरी इंटरनेशनल द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि छात्रों को उनके भविष्य निर्माण में योगदान देगा। इस कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस हेतु उन्हें क्लब की सचिव शुभश्री जायसवाल ने अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्लब के सुरेश खंडेलवाल, दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर राकेश जायसवाल, ममता द्विवेदी, सीमा शुक्ला, नरेंद्र अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, रोजी जैन, विनय सिंह, राकेश अस्तोगी, डॉक्टर डॉली श्रीवास्तव, एनएन दुबे, राजेश भार्गव, वर्षा श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश मोहन, अशोक सुल्तानिया, डॉक्टर रोहित गुप्ता, वंदना गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली की श्रेयसी नाथ ने मंत्रमुग्ध करने वाला कथक नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी कलाकार श्रेयसी नाथ ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव वंदना तत्पश्चात जय शिव शंकर पारंपरिक कथक 3 ताल एवं सब बनठन आई भाव नृत्य ठुमरी से समापन किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरू की झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।